भवानी भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि भगवान कहाँ कहाँ निवास करते हैं? आइए हम जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। क्या सच में भगवान सिर्फ मंदिरों में ही होते हैं या सच्चे प्रेम और भक्ति से उन्हें अपने पास बुलाया जा सकता है? कल्पना कीजिए, एक ऐसी बूढ़ी माई जिसका इस दुनिया में कोई अपना नहीं, ना परिवार ना सहारा, बस एक छोटा सा दिल जो प्यार और अपनापन ढूंढ रहा था। नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं एक ऐसी हृदय स्पर्शी कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और अटूट विश्वास ही भगवान तक पहुंचने का सबसे सच्चा मार्ग है। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उसका इस संसार में कोई नहीं था, इसलिए वह अकेले ही अपना जीवन बिता रही थी। एक दिन उस गांव में एक साधु महाराज आए। बूढ़ी माई ने भक्ति भाव तथा प्रेम से उस साधु महाराज का आदर सत्कार किया। जब साधु महाराज जाने लगे तो बूढ़ी माई ने कहा, महात्मा जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं, कृपया करके मेरा अकेलापन दूर करने का उपाय बताएं। मैं अकेलेपन से ऊब चुकी हूँ। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली से बाल गोपाल जी की एक मूर्ति निकाली और बूढ़ी माई को देते हुए बोले, माई, यह लो, यह आपका बालक है। इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। बूढ़ी माई आनंद से झूम उठी। वह बड़े लाड़ प्यार से कान्हा जी का लालन पालन करने लगी। कान्हा जी के आने से माई का सारा अकेलापन दूर हो गया था। उसका पूरा दिन कान्हा जी की सेवा में बीतने लगा। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि माई एक मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड़ प्यार कर रही है। नटखट बच्चों ने माई का उपहास उड़ाया तथा बोले, माई, जंगल से एक भेड़िया गांव में घुस आया है जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और मारकर खा जाता है। तुम अपने लाल का ध्यान रखना, कहीं भेड़िया इसे उठाकर ना ले जाए। बुढ़ी माई ने अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान किया और स्वयं लाठी लेकर दरवाजे पर पहरा देने बैठ गई। अपने लाल को भेड़िए से बचाने के लिए बुढ़ी माई भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते एक दिन बीता, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा दिन बीत गया। बुढ़ी माँ 5 दिन और 5 रातें लगातार बगैर पलके झपकाए अपने बाल गोपाल की भेड़िए से रक्षा करने के लिए पहरा देते रही। उस भोली भाली माई का यह भाव देखकर भगवान श्री कृष्ण का हृदय प्रेम से भर गया। अब उन्हें माई का प्रेम प्रत्यक्ष रूप से पाने की इच्छा हुई। प्रभु ने बहुत ही सुंदर रूप धारण किया और वह वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर माई के पास आए। उनकी आहट पाकर माई डर गई। उसे लगा कि दुष्ट भेड़िया उसके लाल को उठाने आ गया है। माई ने लाठी उठाई और भेड़िए को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब श्री कृष्ण ने कहा, माई, मैं हूँ, मैं तेरा वही बालक हूँ जिसकी तुम रक्षा कर रही हो। माई ने कहा, यह नहीं हो सकता, तुम जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ। मैं तुम्हें अपनी कुटिया में घुसने नहीं दूंगी। मेरे लाल के समान इस संसार में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। श्री कृष्ण माई का यह भाव और एक निष्ठा देखकर और अधिक प्रसन्न हो गए।
भगवान अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और बोले, मेरी भोली माई, मैं श्री कृष्ण हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मुझसे जो चाहे वर मांग लो। यह सुनकर माई प्रभु के चरणों में गिर पड़ी और बोली, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप मेरे प्रिय लाल की भैरिया से रक्षा कीजिए। अब ठाकुर जी और अधिक प्रसन्न होते हुए बोले, चलिए माई, मैं आपको और आपके लाल को अपने नीच धाम से ले चलता हूँ। वहाँ भेड़िए का कोई भय नहीं है। इस तरह प्रभु बुढ़ी माई को अपने नीच धाम ले गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि भगवान को भी अपने भक्त के सामने प्रकट होना पड़ता है। वह बुढ़ी माई ना तो विद्वान थी, ना ही उसने बड़े बड़े यज्ञ किए, लेकिन उसके हृदय में जो प्रेम, विश्वास और अपने बाल गोपाल के लिए प्रति ममता थी, वही उसके सबसे बड़ी पूजा बन गई। यहाँ जहाँ दुनिया को सिर्फ एक मूर्ति दिखाई देती है, वही सच्चा भक्त अपने भगवान को जीवित अनुभव करता है, उनसे बात करता है, उन्हें महसूस करता है और उसी भाव में पूरी तरह खो जाता है। 5 दिन और 5 रातें बिना खाए पिए, बिना आराम किए, सिर्फ अपने लाल की रक्षा में बैठी उस माई का प्रेम कोई साधारण भावना नहीं थी। वह तो साक्षात भक्ति की प्रकाष्ठा थी। और जब भक्ति इतनी निष्कपट और सच्ची हो तो भगवान को भी अपने भक्त के प्रेम के आगे झुकना ही पड़ता है। याद रखिए, ईश्वर को पाने के लिए ना धन चाहिए, ना दिखावा। जरूरत है तो सिर्फ एक सच्चे दिल की, जिसमें प्रेम हो, विश्वास हो और समर्पण हो। अगर यह कहानी आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि जीवन को बदलने के लिए होती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कभी तुम्हें जरूर बताना, और पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।